कि शहजादे आले रसूल औलाद अली शहजादे रोसे आज़म पीर तरीक़त शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत सैयदी आकाई मंजाई हज़रत शाह सैयद मीर मोहम्मद रिजवान मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया की आमद हुई। हम हज़रत की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हज़रत ने बहुत कीमती वक्त अपना हमें अता फरमाया। जो लोग हज़रत के करीब रहते हैं वो जानते हैं कि हज़रत की ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी हज़रत ने हम सब पे करम फरमाया। सुबह से लेकर के शाम तक हज़रत मखलूक़े खुदा की खिदमत करते रहे और फिर शाम को फ़ौरन हज़रत ने गाड़ी को पकड़ा और वहाँ से रवाना हुए और फिर यहाँ तक पहुँचे। मदरसे पे पहुँचे हज़रत, सिर्फ थोड़ी देर के लिए नाश्ता हल्का फुल्का किए और फ़ौरन चले आए। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने देर से बैठे हैं, मैं कहता हूँ कोई और होता तो अब तक नाराज़ होकर चला गया होता, लेकिन ये हज़रत की करम नवाजियाँ हैं कि हज़रत इत्मीनान और सुकून से बैठे हैं और हम लोगों का हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। खुदा की कसम इस दौर में ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते, और क्यों ना ऐसा हो कि ये शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान में लोग यही कहते हैं, हमने पीर तो बहुत देखा लेकिन हुजूर ताहिर मिल्लत जैसा संजीदा और खुशमिजाज बाखलाक हमने नहीं देखा। आज तो अल्लाह अगर थोड़ा किसी को मर्तबा दे दे, कोई ओहदा दे दे, तो जल्दी लोग सलाम का जवाब तक नहीं देते हैं। लेकिन मैं अभी परसों गया था हज़रत के यहाँ, देखा कि पूरा बरामदा, पूरा हाल मरीजों से खचाखच भरा हुआ था। पूरा दिन हज़रत बैठ करके यूं ऐसे कर करके शैतानों को, जिन्नातों को, खबीसों को तहे देख करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जाकर के वहां शिफा पा गए। बहुत से कैंसर के मरीज भी हज़रत के हाथों से शिफा पा गए। ये मैं नहीं कहता, हमारे नवाज वाहिदी साहब क़िबला बैठे हैं, वो गवाह हैं। बड़े से बड़े मर्जों को हज़रत ने एक चुटकियों में हल कर दिया, क्योंकि इनके सर पे हुजूर ताहिर मिल्लत का साया है। सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का फैजान है कि अल्हम्दुलिल्लाह चाहे कितना बड़ा मरीज आ जाए, चुटकियों में हज़रत उसे शिफा दे देते हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है इन पे, बहुत बड़ा करम है अल्लाह और रसूल का, हज़रत का। इतने संजीदा मिजाज, खुश अखलाक, न किसी से तड़क झड़क करके बातें करना। और हम लोगों के पास अगर कभी 10-20 लोग आकर के बैठ जाए तो गुस्सा लगता है। हमारे नवाज भाई बताते हैं कि कभी कभी तो हज़रत 500, 700 मरीज आ जाते हैं डेली। 700 लोगों को देखना ये कोई आसान काम नहीं है। बैठ करके पूरा हाथ चलाना ये कोई आसान काम नहीं है। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, 2 ओवर अगर फेंक देते हैं तो 2 दिन दर्द करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत न जाने कितने मरीजों को, न जाने कितने आसेफ ज़दा को अब तक ठीक करके और उन्हें सेहत मिल गई। लेकिन अभी तक हमने हज़रत को, आप लोगों ने इसी वजह से हमने पहचाना कि हज़रत के दम में इतना पावर है कि बड़ा से बड़ा आसेफ भाग जाता है। हज़रत का दम किया हुआ पानी में इतना ताकत है कि मरीज को पिला दिया जाए वो शिफा पा जाता है। हम यही जानते हैं, लेकिन हज़रत का मकाम क्या है अब आप मुझसे सुनिए। मेरे सरकार आला हज़रत ने फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये तो आला हज़रत की बात थी। अब चलो नबी की बारगाह में। मेरे नबी फरमाते हैं, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक तो कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। अगर इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रहे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में कुरान का भी दामन है, अहले बैत का भी दामन है। वरना इस
इस वक्त इतनी रात में आप लोग बैठे हैं, ये किसी और की मोहब्बत में नहीं, आले रसूल की मोहब्बत में। और मेरे नबी ने एक मौके पे फरमाया था, ऐ लोगों, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो हिदायत पा गया, और जो पीछे रह गया वो गुमराह हो गया। मेरे नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं, अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा वो दुनिया से अपने गुनाहों से तौबा करके मरेगा। एक मौके पे मेरे आका फरमाते हैं, अला व मन माता अला आले हुब्बे मुहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा वो शहीद होकर मरेगा। और सुनिए एक और रिवायत सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे ज्यादा साबित कदम वही रहेगा जो मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे दामन में, हमारे हाथों में सहाबा का भी दामन है और अहले बैत का भी दामन है। खुदा की कसम याद रखिए, ये मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी। इसलिए कि मेरे हुजूर फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाए, जो भी रिश्ता है लोगों का इसी दुनिया में है। हुजूर फरमाते हैं, क़यामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। ये लोगों, आले रसूल के हाथों में अपना हाथ दे करके इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। खुदा की कसम ये रिश्ता कल क़यामत के दिन भी काम आने वाला है। मैं खुदा की कसम खानकाहे वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ के शहजादों को मैं देखता हूँ, इतना सादा मिजाज, इतना बाअखलाक, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा, ऐसा कहीं नहीं देखा। हजारों हजार की तादाद में लोग बैठे रहते हैं, इतने देर तक हम लोग हजरत को बैठाए हैं, लेकिन कभी हजरत ने नाराजगी का इजहार नहीं किया। मैं हैरान होता हूँ, या अल्लाह, अल्लाह ने इतना सब्र कैसे अता फरमाया। तो ऐ लोगों, आओ जरा उस वाक़े की तरफ देखो, जब करबला का मार्का हुआ और करबला के जंग के बाद क्या हुआ, मुख्तार सकफी ने सबको चुन चुन के मारना शुरू किया। मारा था ना, दौड़ा दौड़ा करके मारा था। तो ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है ना, ये मुख्तार के डर से भागा, घोड़े पे सवार होके भागा और भागते भागते बहुत दूर जा निकला, बहुत दूर जा निकला। तो देखा कि मैदान में एक खेमा लगा हुआ और ये प्यास से तड़प रहा था, इसका घोड़ा भी प्यास से तड़प रहा था। तो सोचा कि चलो खेमा वाले के पास जाए, जाकर के पानी मांगकर प्यास बुझा ले। तो उसने जाकर के खेमे का पर्दा हटाया ना, तो क्या देखता है कि उस खेमे के अंदर कोई और नहीं है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे हुए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे हुए हैं। जाकर के उसने जब देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, फिर पीछे हटा, फिर मरता क्या न करता, प्यास लगी थी, अंदर गया, कहा कि हुजूर, हजरत जरा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना यूं सर उठाया, उसको देखा, पहचान गए, लेकिन फिर भी गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मटके में से पानी निकाल करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को दिया पीने के लिए। उसने एक प्याला पानी पी गया, कहा हुजूर जरा और पिला दे। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दूसरी मरतबा उसको पानी दिया। वो पानी पी करके शिकम सैर हो गया, आसूदा हो गया। तो कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, हजरत लगता है कि आपने मुझको पहचाना नहीं। जैसे इतना कहा, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। कहा कि मैं तुझे नहीं पहचानता, अरे तू वही तो है जिसने हमारा खेमा लूटा था, तू वही तो है जिसने हमारे भाइयों को शहीद किया था, तू वही तो है जिसने मेरे बाप को शहीद किया था, तू वही तो है जिसने शहजादियों के सरों से दुपट्टे तक खींचे थे, अरे तू वही तो है जिसने हमें भूखा और प्यासा रखा, तू वही तो है जिसने नहरे फुरात पे पहरा लगा दिया था कि खेमे हुसैनी में एक कतरा पानी न पहुंचने पाए। क्या मैं तुझे नहीं पहचानता? उसने कहा हुजूर, जब आप जानते हैं, जानते हुए जब जान रहे तो आपने मुझको पानी क्यों पिलाया? सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो। कहते हैं कि सुन, एक दिन हम तुम्हारे यहाँ मेहमान बनकर गए थे, तूने हमें प्यासा तड़पाया, ये तुम्हारे खानदान की रीत रही है। आज हमने जो तुझे पानी पिलाया है ये हमारे खानदान की रीत रही है। अगर कोई दुश्मन भी प्यासा आता है तो प्यासा नहीं जाता, बल्कि आसूदा हो
करके जाता है, सलाम खुदा की कसम ये उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो इन्हें गुस्सा कहां से आए, इन्हें गुस्सा कहां से आए, उस बावकार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ऐ लोगों, ये हमारी खुशनसीबी है कि हजरत ने अपना कीमती वक्त दे करके अपने कदमे नाज से हमको शर्फ बख्शा है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद जो हजरात अगर दाखिले में सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं तो हजरत के करीब आकर के फैजान वाहिदी तैयबी से आप माला माल हो सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और मैं साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश कर रहा हूँ और इन नौजवानों को बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खास करके भाई आरिफ रजा जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। बड़ी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह ये बिलई में बहुत कामयाब जलसा हुआ, बहुत कामयाब जलसा हुआ। और एक कमेटी बना दिया गया है जिसमें ये तमाम नौजवान हमारे प्रधान जी सलमान साहब बैठे हैं, ये सारे लोग उस कमेटी में है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी का नाम रहेगा अंजुमन गुलामाने मुस्तफा। और ये कमेटी इंशाअल्लाह हर साल जलसा कराएगी, 12 रबीउल अव्वल हो या रबी शरीफ हो या मुहर्रम का प्रोग्राम हो, जब ये कमेटी है तो इंशाअल्लाह अब ये हर काम यहाँ पे बिलई में आसान हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चंद सालों से बिलई की सरजमीन पे वो सुन्नियत का बहार देखा है और देख करके दिल बाग बाग हो जाता है। हर मुसलमान के दिल में आला हजरत की मोहब्बत जाग उठी है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत जाग उठी है। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन गुलामाने मुस्तफा के ये तमाम जितने कमेटी के लोग बैठे हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ 2, 4, 6 महीने में आप लोग बैठ करके जरा एक मीटिंग कर लिया ताकि कोई भी काम करना रहे तो आसान हो जाए। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, कारी आरिफ रजा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कारी अमीरुद्दीन साहब शीरानी